जितनी रफ्तार से ये शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतजार है किसी के आने का। और इन सब के बीच मैं भी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतजार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई भी थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि मुझे रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूं। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिसे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी। उन्होंने गांव जरूर छोड़ा था, लेकिन वहां के विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीजों में विश्वास कहाँ रखते थे और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में जरूर रहते थे और पापा एक अच्छी पोस्ट पर सर्विसमैन भी है, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूं तो क्या करूं? अपनी लव स्टोरी किसके साथ शेयर करूं? और मैं तो उसे भुला भी नहीं सकती क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, ये उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस भी करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, थोड़ी ही देर में दूसरे कमरे से मम्मी की आवाज आई। आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे नाचने का कोई मजाक भी उड़ाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे किसी की परवाह नहीं है। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंद मेरे चेहरे पर आकर टकराई और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम में मुझे क्या सूझा। खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहां पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वो सीधे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उसके पास जाकर कुछ कहती, इतने में ही उसकी ट्रेन आ गई और उसको अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी। बड़े ही अजीब होते हैं उसके इशारे, समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ मैं धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी थी। वो रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वो मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन मैं बहुत हंसी थी। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। अब जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। ये दिन इतनी तेजी से बीत रहे थे कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। ना उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की और ना मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता है कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उसे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफर पर चली जाऊं जहां वो जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मुझे इंतजार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल वैलेंटाइंस डे जो है, हर कोई अपने प्यार का इजहार करता है, तो मैंने सोचा कि इसी दिन मैं भी अपने प्यार का इजहार करूंगी। अगर मैं कल उसे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी।
तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम करके तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पे समय से पहले पहुंच गई और वहां पास की पड़ी बेंच पर इंतजार करने लग गई उसके आने का, जिसे आज मैं अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहां काफी समय इंतजार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूं, मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूं, लेकिन मरता क्या न करता, उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहां बेंच पर बैठकर इंतजार कर रही थी उसके आने का, मगर वो नहीं आया। मैं अगले दिन फिर वहां गई, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस पार आज भी वो नहीं था। आज उस बात को 3 साल हो गए हैं। आज भी कभी कभी उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ, ये सोचकर कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। पता नहीं उसको क्या हुआ होगा, कोई अनहोनी हुई होगी। ऐसे न जाने कितने ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। और इन सारी चीजों से इतना जरूर मुझे पता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं या उसे पसंद करते हैं तो उसे जाकर बता दीजिए, वरना हो सकता है फिर कभी मौका मिले भी या ना मिले, मेरी तरह।